हेलो बच्चों, अकाउंटेंसी क्लास 12th में हम लोग पढ़ रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो इसका इंट्रोडक्शन हम बता चुके हैं पहले, और एक चीज़ रिपीट हम कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पीछे हम बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं फिर से, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और केवल एक चैप्टर के लिए नहीं है, 3 चैप्टर के लिए है। एडमिशन रिटायरमेंट के लिए भी है। ये अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज इन रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो ये एडजस्टमेंट जो बताए गए हैं 5 एडजस्टमेंट, ये आपको एडमिशन में भी करने पड़ेंगे। ये सारे एडजस्टमेंट जब पार्टनर का एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है पार्टनर का, डेथ होता है पार्टनर का, तो कुल मिला के 3 चैप्टर्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए दोबारा आपको बताया जा रही है, अच्छे से याद रहना चाहिए। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो क्या होगा, पहले डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना, इसके बारे में आपको पीछे बताया जा चुका है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का एडजस्टमेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। फिर अगला है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए एडजस्टमेंट, वो भी आगे बताएंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स लायबिलिटीज़, उसके बारे में भी आगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो अभी हम पहला वाला पढ़ चुके हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना। अब हम गुडविल के बारे में बात करेंगे। तो पहले गुडविल का अकाउंटिंग तो बाद में करेंगे, पहले उसका हम मीनिंग और वैल्यूएशन सीखेंगे। तो आज हम मीनिंग पढ़ते हैं गुडविल का। गुडविल नया वर्ड नहीं है, आप पढ़ चुके हो 11th में तो कुछ थोड़ा बहुत। तो गुडविल का मीनिंग क्या बताया? गुडविल मीन द गुड नेम और द रेपुटेशन। किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का एक नाम होता है, जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है नहीं बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, तो उसका एक रेपुटेशन हो जाता है। तो उसी को गुडविल कहते हैं। और ये रेपुटेशन बनता कैसे है? अर्नड बाय फर्म, एक फर्म अर्न करती है रेपुटेशन थ्रू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। जो उसमें काम करने वाले हैं, जो कंपनी में, फर्म में, अभी हम फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप के बारे में, तो कोई भी हो तो वो हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से बनता है। तो इफ़ अ फर्म रेंडर गुड सर्विसेज टू द कस्टमर्स, अगर कोई फर्म है कस्टमर को अच्छी सर्विस देती है तो क्या होगा? कस्टमर्स विल सेटिस्फाइड, कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, खुश होंगे। एंड विल कम अगेन एंड अगेन, और बार बार आएंगे। जब आप किसी फर्म से, किसी दुकान से, किसी कंपनी का प्रोडक्ट आप खरीदते हो, परचेस करते हो और सेटिस्फाई आप हो जाते हो, आपको अच्छा लगता है, तो आप क्या करते हो? बार बार जाते हो वहाँ पे, अपने दोस्तों से बोलते चलो भाई वहाँ बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ लेते हैं। तो इससे क्या होगा? जब बार बार कस्टमर आएंगे तो फर्म विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। तो फर्म क्या करेगी? फ्यूचर में और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है, कमा पाएगी। तो यही तो गुडविल है, प्रॉफिट अर्न करने की जो कैपेसिटी है, नाम की वजह से, अच्छी सर्विस की वजह से, गुड्स की क्वालिटी की वजह से। तो जो बार बार कस्टमर आएंगे तो हमारे सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो वही गुडविल है। तो गुडविल थोड़ा सा और जानते हैं मीनिंग, इसका डेफिनेशन हम पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं अगर डेफिनेशन पूछे गुडविल का। तो गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच इनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्नड बाय अदर फर्म्स इन द सेम ट्रेड। मीनिंग क्लियर है कि गुडविल उस रेपुटेशन का वैल्यू है जिसकी वजह से फर्म हायर प्रॉफिट्स कमाने में सक्षम होती है। किससे हायर? जो सेम ट्रेड करने वाले अदर फर्म्स हैं, दूसरी फर्म्स हैं, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में कैपेबल जब हो जाती है फर्म। किस वजह से हो जाती है? रेपुटेशन की वजह से। तो जो रेपुटेशन का वैल्यू है वही गुडविल है। अब गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं हम लोग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ गुडविल,
तो पहला बताया कि इट इज़ इंटेंजिबल एसेट, आप पढ़े थे 11th में। टेंजिबल एसेट जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इंटेंजिबल जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि गुडविल को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, दिखता नहीं है गुडविल। हाँ, हम उसके किसी भी फर्म के नाम से जानते हैं, उसका सेल ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो समझते हैं कि गुडविल अच्छी है। तो और भी इंटेंजिबल एसेट होते हैं, जैसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, इंटेंजिबल। तो इस तरह से गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट है। और बोला कि इट डज़ नॉट सफ़र वियर एंड टीयर, गुडविल में टूट फूट नहीं होती जैसे बाकी एसेट में होता है, घिसता है, ये होता है, वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो डिप्रिसिएशन इसमें नहीं होता है। और हाँ, इसको वैल्यू कम किया जाता है इसका अकाउंट बुक्स में, उसको अमाउंटाइजेशन कहते हैं, उसके बारे में भी आगे जानेंगे हम। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है गुडविल का, इट इज़ वैल्यूएबल एसेट, इसको हम वैल्यूएशन कर सकते हैं, इसका वैल्यू बता सकते हैं मनी में। और नेक्स्ट फीचर क्या है गुडविल का, इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, गुडविल एक्सेस प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हमें हेल्प करता है। और नेक्स्ट क्या है, इट्स वैल्यू इज़ लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस, गुडविल की जो वैल्यू होती है किसी फर्म की, वो फ्लक्चुएट होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। मतलब प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो गुडविल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर प्रॉफिट घटता जा रहा है तो गुडविल की वैल्यू घट जाएगी। नेक्स्ट बताया कि इट इज़ वैल्यूएबल व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। अब गुडविल की सही वैल्यू तो हमें तभी पता चलेगी जब पूरा बिजनेस सेल कर दिया जाता है। फिर भी हम सेल नहीं होता बिजनेस का तो भी वैल्यूएशन करते हैं, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट बताया इसका फीचर गुडविल का, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल, गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू बताना डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये इंटेंजिबल है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ गुडविल बोलते हैं, या फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। मीन्स वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसका गुडविल की वैल्यू पे इफ़ेक्ट होता है। पहला बताया फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस का जो लोकेशन है मेन मार्केट में है तो वहाँ पे कस्टमर्स का आना जाना ज़्यादा होता है, तो सेल ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट ज़्यादा मीन्स गुडविल ज़्यादा। अगर कहीं छोटी जगह पर है, गली में, मोहल्ले में, तो वहाँ उसका गुडविल कम होगा क्योंकि वहाँ कस्टमर कम आते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करने वाला, वो है इफ़िशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कितना इफ़िशियंट है। अगर मैनेजमेंट इफ़िशियंट ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मीन्स गुडविल ज़्यादा होगा। मैनेजमेंट उतना एक्सपीरियंस्ड और इफ़िशियंट नहीं है तो प्रॉफिट कम होगा फर्म का, तो गुडविल की वैल्यू भी कम होगी। लॉन्गेविटी या बिजनेस कितने समय से चल रहा है, अगर बिजनेस बहुत पुराना है, बहुत लंबे समय से चल रहा है तो ज़्यादा लोग जानेंगे, तो उसका सेल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मीन्स गुडविल ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ गुड्स, किस तरह का गुड्स उस फर्म में होता है, उसका सेल डीलिंग। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो डेली यूज वाली चीज़ें होती हैं तो वो हमेशा बिकती रहती हैं, तो उनका प्रॉफिट कांस्टेंट होता है, तो गुडविल की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर कोई ऐसा गुड्स है जो हमेशा बिकने वाला नहीं चीज़, जैसे गाड़ी घोड़ा है, मोटर मशीन है, तो सब हर रोज़ तो नहीं सेल होती है, उनकी गुडविल थोड़ा कम होगी। पोजीशन ऑफ लाइसेंस, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिनकी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ड्रग्स का है, मेडिसिन, ड्रग मीन्स मेडिसिन, और ये सब होता है, एक्सप्लोसिव मटेरियल है, तो लाइसेंस लेना पड़ता है। तो जिसके पास लाइसेंस रहेगा वही कर पाएगा, तो सेलर कम होंगे, तो एक ही बंदा, दो बंदे, चार, एक एरिया में एक ही बंदा सेल करेगा तो कस्टमर सब उसी के पास जाएंगे, तो गुडविल ज़्यादा होगी। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जैसे कि डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे हम बात करें कि
डिस्ट्रीब्यूटरशिप है किसी के पास, अब जैसे आप कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला है, तो अब रेणुकूट से शक्ति नगर के बीच जो होलसेलर है वो एक ही बंदा है, तो उसी का बिकेगा, दूसरा कोई सेल उस एरिया में कर नहीं सकता है, तो उसका तो गुडविल ज़्यादा होगा ही, मीन्स क्योंकि सेल वही करेगा, दूसरा कोई करेगा नहीं एक लोकेलिटी में। ऐसा बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है। फिर है रिस्क इन्वॉल्व। अब बिजनेस में रिस्क क्या है, अगर बहुत रिस्की बिजनेस है तो गुडविल कम होगी, रिस्क कम है तो गुडविल ज़्यादा होगी। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का ट्रेंड क्या है, मीन्स प्रॉफिट हर साल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो गुडविल ज़्यादा होगी, अगर प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है तो गुडविल कम होगी। अगर प्रॉफिट में ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम आ रहा है हर साल, तो गुडविल की वैल्यू भी इसके अकॉर्डिंग होगी। फ्यूचर कंपटीशन, अगर जो प्रोडक्ट का हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें कंपटीशन और आगे आने वाला है फ्यूचर में, तो गुडविल कम हो जाएगी, और कंपटीशन नहीं आने वाला है तो गुडविल ज़्यादा होगी। नेक्स्ट फैक्टर है गुडविल को अफेक्ट करने वाला, कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर किसी बिजनेस में बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा तो उसकी गुडविल कम होगी, अगर कम कैपिटल वाला बिजनेस है तो गुडविल ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये सब फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का क्लासिफिकेशन है कि परचेस्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को इनहेरेंट गुडविल भी कहते हैं, और परचेस्ड तो आप समझ रहे हो, खरीदे। तो यहाँ पे क्वेश्चन माइंड में आता है कि भाई गुडविल तो इंटेंजिबल, खरीदेंगे कैसे। तो इनफैक्ट गुडविल अलग से हम नहीं खरीद सकते। जब कोई बिजनेस हम खरीद लेते हैं तो उस बिजनेस के कस्टमर भी हमारे पास हमारे हो जाते हैं, तो बोला कि गुडविल हमने खरीद लिया। जैसे हम कोई रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं तो उस बिजनेस चल रहा है पहले से, कस्टमर आ रहे हैं, आते हैं कस्टमर, तो हम उस दुकान को खरीद लेंगे तो कस्टमर ये देख के थोड़ी आएंगे मालिक कौन है। कस्टमर तो वहाँ पहले से आ रहे हैं, उनको सामान अच्छा मिल रहा था और आगे भी मिलता रहेगा, तो कस्टमर भी आते रहेंगे। तो ये हुआ परचेज्ड गुडविल। इसमें क्या होता है, जो सामान का, जो बिजनेस के अंदर जो असेट्स होती हैं उनका, सामान का पैसा वैल्यू तो हमें पे करना ही पड़ता है, और कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है, वही जो कस्टमर बने बनाए मिल जाते हैं उसी के लिए, तो गुडविल है। इसमें बताया कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ऑब्वियसली रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं ना, खरीद रहे हैं, मनी मेजरमेंट है, तो रिकॉर्ड होगा। इसको अमोर्टाइज़ करते हैं, जैसे टेंजेबल एसेट में डिप्रिसिएशन करते हैं, तो इसमें डिप्रिसिएशन वर्ड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये यूज करके कोई घिसने कटने पीटने वाला चीज़ तो है नहीं। तो इसको अमोर्टाइज़ करते हैं, धीरे थोड़ा थोड़ा वैल्यू कम करते जाते हैं। तो ये हो गया परचेज गुडविल के बारे में। और नेक्स्ट है सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल। सेल्फ जनरेटेड, ये हम खुद बनाते हैं। जैसे हम अपना बिजनेस शुरू किए और बिजनेस शुरू करके अच्छी सर्विस देना शुरू कर दिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करना शुरू कर दिया, मेहनत से काम करिए, ईमानदारी से काम करें, तो कस्टमर खुश होते गए, तो कस्टमर एक बार खुश हो जाएंगे तो बार बार आएंगे, और अपने परिचित वालों को भी लेके आएंगे, तो गुडविल बन जाती है। और ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका मनी मेजरमेंट नहीं है, हमने इसके लिए पैसा तो दिया नहीं है, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम। तो ये हो गया। अब गुडविल का वैल्यूएशन कब कब होता है ये जानना, नीड गुडविल का वैल्यूएशन करने की ज़रूरत कब कब पड़ती है। तो पहला बताया कि व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब पार्टनर्स के बीच रेशियो चेंज होता है तब गुडविल का वैल्यूएशन होता है। न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। मैंने बताया था कि इस चैप्टर में जो हमने बताए थे 5 पॉइंट, वो एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है, इसलिए इन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर अच्छे से आ जाएगा तो अगले 2 चैप्टर भी आपको बड़े ईजिली समझ में आ जाएंगे। और जब फर्म सेल होती है तो भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है, क्योंकि जो हम, अगर अपनी दुकान आप बेच रहे हो तो दुकान में जो सामान है उसका पैसा तो आप लोगे ही, लेकिन जो कस्टमर आपने इतने साल मेहनत करके बनाया उसका फ़ायदा तो जिसको बेचोगे उसको आप फ्री में थोड़ी मिलना चाहिए, आप लोगे पैसा उसका।
और व्हेन फर्म इज़ अमालगमेटेड, जब फर्म जो है दूसरे फर्म में हम मर्ज कर देते हैं तो भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका गुडविल के बारे में, उसका मीनिंग हो गया, नीड हो गया, और फैक्टर्स हैं कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, ये थ्योरी पार्ट है, इसको आप अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगले क्लास में हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट पे चलेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे।